हेलो गाइस, ये माय नेम ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने पहले के 7 एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हेजिन जेल में होती है। मिस कांग उसके पास चोई का एक मैसेज ले आती है। चोई ने मैसेज भेजा था हेजिन को वो जेल में नहीं रहने देगा और उससे अपने पास बुलाता है। मिस कांग जाके नारकोटिक्स वाले को बोलती हैं मेरे क्लाइंट को इलाज की ज़रूरत है। वो नहीं मानते तो मिस कांग उन्हें मीडिया की धमकी देती है तो उन्हें मानना पड़ता है। मिस कांग चोई को कॉल करके बोलती है हेजिन हॉस्पिटल के लिए निकल गई है तो चोई अपने आदमियों से बोलता है उसे यहाँ लाने के लिए। हेजिन को बेड से बांध इलाज शुरू होता है। कैप्टन को पूरी तरह से होश आ जाता है और वो पिल्दो को कॉल करके बुलाता है और पिल्दो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। हेजिन उस नर्स को देखती है और उसके नेक के टैटू को देख के उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी हेल्प हेजिन ने क्लब में की थी। पिल्दो कैप्टन के पास आता है और कैप्टन पिल्दो को सारा सच बता देते हैं कि सोंग जोंग सू और दोंग हुन एक ही आदमी है और हेजिन उनकी बेटी है। और हेजिन अपने पापा का बदला लेने के लिए चोई से जाकर हाथ मिलाती है क्योंकि चोई ने हेजिन को कहा था कि उसके पापा का कातिल एक पुलिस वाला है। बट अब सारा सच हेजिन के सामने आ गया है तो अब वो चोई को मारना चाहती है। ये जान कि पिल्दो ने हेजिन से कुछ ना जान उसे गलत समझा, इसलिए पिल्दो बहुत रिग्रेट करता है। हेजिन की इलाज करने वाली डॉक्टर का कॉल आता है और वो बात करने लगती है और तभी हेजिन अपना हाथ खोल लेती है और वो नर्स उससे अपनी कार की कीज दे देती है। हेजिन भागने वाली थी पर पुलिस आ जाते हैं, पर उसे कोई रोक सकता है क्या? सबको पीट के वो भाग जाती है। पिल्दो को पता चलता है कि हेजिन भाग गई तो पिल्दो उसे ढूंढने जाता है। जीवू को नर्स की कार मिल जाती है पर सामने से पिल्दो आके उसके असली नाम से उसे बुलाने लगता है। पिल्दो उसे रोकता है और उन दोनों के हाथ में वो हथकड़ी बांध देता है। पिल्दो बोलता है कैप्टन ने सब बता दिया है मुझे, तो जीवू बोलती है अगर सब जानते हो तो मत रोको मुझे। फिर उनमें बहस स्टार्ट हो जाता है और तभी वहाँ चोई के आदमी आ जाते हैं और वो दोनों उनसे फाइट करके वहाँ से भाग जाते हैं और चोई के आदमी उनका पीछा करते हैं लेकिन वो उनके हाथ नहीं आते। चोई को पता चलता है कि जीवू भाग गई है। पिल्दो हेजिन को बीच पर लाता है और उसका हाथ खोल देता है। पिल्दो अपने एक दोस्त के बीच हाउस पर आता है। पिल्दो हेजिन की चोट पर दवाई लगाता है और उसकी केयर करने लगता है। पिल्दो की इस केयर से हेजिन उसे देखने लगती है। हेजिन उसे जाके किस करती है और वो दोनों साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। चोई पास्ट सोचता है जिसमें जब हेजिन के पापा ने चोई को धोखा दिया था तो कैसे चोई ने उसे मार डाला था। चोई बोलता है हेजिन को आज यहाँ आना चाहिए था और मिस कांग आके बोलती है पुलिस अरेस्ट वारंट बना रहे हैं। हेजिन बयान देने के लिए तैयार है, आपको भाग जाना चाहिए। पर हेजिन की ना आने की वजह से चोई के एटीट्यूड को हर्ट हुआ है, इसलिए वो पागलों की तरह हरकतें करता है और मिस कांग भाग जाती है। हेजिन सुबह उठती है और बीच पे जाके अपने पापा के लेटर के बारे में सोचती है। पिल्दो उठ के देखता है हेजिन नहीं है। वो बाहर जाके देखता है हेजिन घूम रही थी और वो दोनों अब वापस जाने लगते हैं। मिस कांग अब दोंगचा को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। हेजिन और पिल्दो ट्रैफिक जैम पर रुकते हैं। पिल्दो हेजिन से बोलता है अब जो कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगा, हमेशा उसका साथ देगा। फिर एक बाइकर आता है और पिल्दो को शूट कर देता है जिससे पिल्दो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तभी वहाँ पुलिस आने लगती है और ना चाह के भी हेजिन को वहाँ से भागना पड़ता है। कैप्टन को भी सदमा लगता है कि कैसे हेजिन के पापा और पिल्दो दोनों उसके लिए खास इंसान थे पर अब वो दोनों ही नहीं रहे। अब हेजिन चोई के एक एक गुंडे को मार के चोई के पास जाने लगती है। अब हेजिन लिफ्ट में अपने गन से एक बुलेट को छोड़ सारी बुलेट्स को फेंक देती है और लिफ्ट से बाहर आके वो फिर गुंडों को चाकू से मारती है और वो एक बुलेट भी यूज़ कर लेती है। फिर वो चोई के पास पहुंच जाती है। चोई बोलता है तुम्हें कल यहाँ आना चाहिए था पर तुम नहीं आई, तुम मुझे मार सकती थी। तो हेजिन बोलती है कि मैं कल नहीं आई इसलिए मेरे एक और अपने की मौत हो गई जिससे मैं प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उन दोनों में बहुत देर तक फाइट होता है और चोई हेजिन के पेट पर चाकू मार देता है और अब दोनों ही एक दूसरे को स्टैब करने लगते हैं। चोई अब उसे एक आखिरी चाकू मारने जाता है पर हेजिन उसका हाथ पकड़ के उसी का चाकू उसी के पेट पर मार देती है। अब चोई हेजिन की गन लेके उस पे शूट करता है पर उस गन में तो बुलेट्स ही
नहीं थी और हे जिन चोई के दिल पर स्टैप करती है और अब चोई सच में मारा जाता है। ड्रामा के लास्ट सीन में हे जिन अपने पापा के साथ अपनी एक ग्रेव बनाती है और इस पर श्रद्धांजलि देती है। फिर वो पिल्दो और उसकी बहन के ग्रेव को भी श्रद्धांजलि देती है और बस यही हमारे इस ड्रामे का एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलूंगी एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।